रेलवे भारत की जीवन रेखा है और लोको पायलट भारतीय रेलवे की धुरी है। भारतीय रेलवे में प्रतिदिन संचालित होने वाली हजारों सवारी और मालगाड़ियों के संचालन का पूरा जिम्मा लोको पायलट के कंधों पर होता है। हर मौसम में 24 घंटे और सातों दिन लोको पायलट निरंतर अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सफल ट्रेन संचालन का खास ध्यान रखता है। और इसके लिए लोको पायलट को ट्रेन चलाने से पहले खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। रेलवे के संचालन में जो लोको पायलट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और पिछले दिनों कुछ हादसों के बाद लगातार जो संचालन है लोको पायलट्स की जो कार्य प्रणाली है उसमें अपडेट करने का काम रेलवे द्वारा किया जाता है। अभी हम जयपुर जंक्शन पर मौजूद हैं, जो लोको पायलट की लॉबी यानी ड्राइवर्स की लॉबी है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से जो लोको पायलट है जो ड्राइवर्स है उनकी वर्किंग प्रोसेस होती है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी जो अपडेट वर्क है जो रेलवे का वो यहाँ पर है और किस तरह से रेलवे का संचालन एक लोको पायलट करता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए NWR CPRO शशि किरण जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार कुछ जो हादसे हैं, हालांकि लगातार ये भी देखा गया है कि अपडेट होता रहता है सिस्टम। अभी जयपुर जंक्शन पर ये तमाम तरह की मशीनें हैं, कियोस्क हैं, किस तरह से वर्क करते हैं ताकि सेफ्टी के साथ जो ट्रेन का रेलवे जो संचालन करती है? देखिए, ये जो जगह है इसको कहते हैं क्रू बुकिंग लॉबी, जहाँ पे हमारे जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है और ट्रेन मैनेजर है, वो यहाँ पे सुरक्षित रेल संचालन के लिए जो प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ होती है। इस पूरी प्रक्रिया में पहले जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर आते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये सिस्टम हमारा क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें कि ब्रेथलाइज़र, क्योंकि एक बहुत आवश्यक चीज़ होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हमारे रनिंग स्टाफ जा रहा है ट्रेन वर्क करने, अगर वो पैसेंजर ट्रेन जा रहा हो या गुड्स ट्रेन जा रहा हो वर्क करने, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा क्राइटेरिया होता है कि कहीं उसने कोई अल्कोहल या कोई नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं करा। लोको पायलट सवारी गाड़ी में अधिकतम 8 घंटे और मालगाड़ियों में अधिकतम 10 घंटे निश्चित है। इसके बाद ही उन्हें विभिन्न नामित स्थानों पर स्थित रनिंग रूम यानी कि विश्राम गृह में आराम दिया जाता है। रनिंग स्टाफ को अपने मुख्यालय पर 16 घंटे और रनिंग रूम में 8 घंटे विश्राम के बाद अगली गाड़ी में बुकिंग की जाती है। यहाँ पे रेस्ट कंप्लीट होता है और शांति से होता है सब रेस्ट, और खाना मिलता है यहाँ पे और सुबह शाम दोनों टाइम बनता है खाना। 5 रुपये रहते हैं हमारे, बाकी सरकार रन करती है। और रूम की फैसिलिटी अच्छी है क्योंकि हम 8 घंटे की सर्विस करके आते हैं तो थके हुए रहते हैं, तो पूरा कंप्लीट रेस्ट होता है। नहाने धोने की अच्छी सुविधा है, सोने की, शांति से रेस्ट करने की पूरी सुविधा है। ड्यूटी में पूरा अलर्ट रहना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, पैसेंजर को भी देखना है, पैसेंजर भागते हुए भी चढ़ते हैं उनको भी गिरते हुए बचाना है, और गाड़ी की सेफ्टी भी पूरी देखनी है, सुरक्षा भी देखनी है, और समय पालन भी ध्यान रखना पड़ता है पूरा, उसमें ये चीज़ें हैं उसमें। रनिंग स्टाफ के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे पर कुल 23 लोको लॉबी और 20 रनिंग रूम। जयपुर मंडल पर जयपुर, बांदीकुई, फुलेरा, रेवाड़ी में लोको लॉबी और रनिंग रूम। रनिंग स्टाफ को लॉबी में दी जाती है खास सुविधाएं। लॉबी और रेस्ट रूम है फुली वातानुकूलित। RO, वाटर कूलर समेत CUG फोन की भी सुविधा। कमरों को वेंटिलेशन और खास सजावट से किया गया तैयार। मेडिटेशन रूम, लाइब्रेरी, खाना पकाने के लिए हाइजेनिक रसोई की व्यवस्था। सभी रनिंग स्टाफ को सब्सिडाइज भोजन की सुविधा। महिला रनिंग स्टाफ के लिए अलग कमरों और टॉयलेट की सुविधा। सभी रनिंग रूम में क्रू मैनेजमेंट प्रणाली की व्यवस्था। लोको पायलट नियमानुसार आराम के घंटे पूरे करने के बाद ही ड्यूटी पर बुलाए जाते हैं। रनिंग स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाने के लिए निश्चित समय पूर्व कर्मचारी को रेलवे की ओर से दिए गए CUG फोन पर मैसेज और कॉल कर सूचना दी जाती है। CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ड्यूटी ऑन होने से पहले सभी रनिंग स्टाफ को कंप्यूटरीकृत लॉबी में साइन इन करना होता है। साइन इन से पहले सभी रनिंग स्टाफ का अल्कोहल और अन्य नशे की जांच के लिए ब्रेथलाइजर टेस्ट भी करवाया जाता है।
पूर्ण स्वस्थ और सभी कार्यवाही पूरी करने के बाद लोको पायलट साइन इन कर गाड़ी के लोकोमोटिव पर पहुंचते हैं और रेल संचालन करते हैं। तो ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है, इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से होती है और कौन करता है? जी, ये जो लॉबी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये पूरा ऑनलाइन होता है, जिसको सारी रिपोर्ट जो है जनरेट होती है। हमारे जो मंडल में जो अधिकारी बैठे हैं या जो हमारे यहाँ पे चीफ क्रू कंट्रोलर होते हैं या जो लॉबी के सुपरवाइज़र होते हैं, ये सारे इनके पास रिपोर्ट आती है। जैसे मैंने जब ब्रेथलाइज़र की बात की तो ब्रेथलाइज़र में अगर कोई पॉजिटिव आता है, अगर सपोज उसका अल्कोहल का लेवल है, तुरंत जो है मैसेज चला जाता है, तो इमीडिएटली जो है उसको यहाँ से हम ड्यूटी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो है पूरी जो रिपोर्टिंग है कि कितना किलोमीटर हो गए हैं, उसको कितने घंटे हो गए हैं, कौन से क्रू का नेक्स्ट बुकिंग आ रहा है, किसी का लीव है तो वो हो गया कि नहीं, तो सारा चीज़ जो है ये पूरा ऑटोमेटिक होता है, कंप्लीट इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इन सारे माध्यम से हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि कोई गलत व्यक्ति नहीं जा रहा है और सारा जो सुविधा है वो सेफ्टी से लिहाज से वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। हाँ, तो ये जो पूरा जो लोको पायलट की जो वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में बताया जा रहा था। जो अपडेट सिस्टम है उसके द्वारा किस तरह से जो पैसेंजर की सेफ्टी और जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ पायलट्स को भी जो किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उनके आराम का, उनके रेस्ट का, उनके आने जाने का टाइम प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है उसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच वेदरक, जयपुर।